नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने चैनल डीप एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज सारा खेल है वाणी का। वाणी का खेल मतलब आपके बोल वचन बहुत मायने रखते हैं। चलिए जानते हैं पहले पंचांग। आज है 1 जून 2026, दिन सोमवार। हर हर महादेव, बाबा भोले का दिन है, मंडे है आज। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज बृहस्पति महाराज रात्रि के 1:49 पर मिथुन राशि छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए मैंने एक बहुत पहले ही वीडियो डाल दिया, जिसमें बृहस्पति कर्क में आने पर आपको क्या क्या सुख देंगे। आपको उसके उपाय अभी से शुरू कर देने चाहिए, ताकि आपको बृहस्पति से मिलने वाली जितने सुख हैं, अगर आप उपाय करते हैं तो वो सुख ज़्यादा हो जाएंगे। आज भोगी शैल परिक्रमा समाप्त हो रही है और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 7:09 पर शुरू होगा और सुबह 8:52 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृतकाल शाम को 5:30 पर शुरू होगा और शाम के 7:13 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्या दिनचर्या है। देखो, एक बात का ध्यान रखना, आज किसी की भी सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्तु का सेवन मत करना। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, सफ़ेद चीज़ का अगर आप सेवन करेंगे तो आपको नज़र दोष, जादू टोना, किया कराया, ऐसी घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं। और जब भी ये किया कराया, जादू टोना किसी पे होता है, कोई करे या ना करे, कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी है, जैसे किसी वृक्ष के नीचे से, किसी चौराहे से, किसी धार्मिक स्थल से निकलते समय ये चीज़ें आपको अपने आप पकड़ लेती है या फिर कोई करा देता है। उसमें कंडीशन क्या होती है, जब अगर आपके साथ ऐसा घट जाता है, मान लो आज घट जाता है, आपने गलती से किसी की सफ़ेद चीज़ खा ली, चावल, बर्फ़ी वगैरह, तो क्या होगा, शाम तक आपका शरीर थका थका, कंधे भारी, सर भारी, गर्दन में ऐंठन या दर्द, ये इसकी निशानी होती है। तो आज आपको किसी की भी कोई सफ़ेद वस्तु नहीं खानी। कोशिश करिए खरीद के भी मत खाओ यार, क्या समझे। आज का दिन वाणी, मैंने वीडियो के शुरू में कहा, वाणी, आपके बोले गए अशुभ वचन किसी के प्रति, उनके सत्य होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और लाल किताब कहती है, अगर आपने किसी के लिए मंदा बोला है और वो सत्य हो जाता है तो आपके लिए भी 8 गुना मंदा प्रभाव दिखाई देगा। भोजन में कंकड़, बाल, लकड़ी या कोई भी ऐसी वस्तु जो खाने योग्य नहीं है, आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और ये कहती है, ये संभावना बताती है कि आपके बोल वचन आज ब्रह्म वाक्य बन सकते हैं। अच्छे शुभ वचन सफल हो ना हो, लेकिन अशुभ जरूर हो जाएंगे। प्लानिंग बहुत है, कार्यों की गति तेज है, कार्य अपनी सफलता के अंतिम पायदान पे जाके खड़े होंगे। और जिनका काम रात का है, मोस्टली लोग, जितने लोग रात को काम करने वाले हैं, उनके काम तो सफल हो जाएंगे, क्योंकि 7:08 के बाद उनका शुभ समय है। कुंभ राशि का शुभ समय ही शाम को 7:08 के बाद शुरू होता है, उससे पहले पूरा दिन है। तो कार्यों की गति तो तेज है, प्लानिंग भी अच्छी है आपके पास, यार दोस्त मित्र भी आपका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सफलता की संभावना कम है। हाँ, ये जरूर है, आपके काम शाम 7 बजे से पहले खत्म होने हैं, तो भैया ये जरूर हो सकता है कि आप सफलता के अंतिम पायदानों पे जाके खड़े हो जाएंगे। धन लाभ की संभावना भी शाम के 7:08 के बाद ही बन रही है, उससे पहले कोई भी किसी भी प्रकार का धन लाभ होने की संभावना नहीं है। जो लोग आड़त का काम करते हैं,
शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना या कोई भी ऐसा माध्यम जहां थोड़े से पैसे लगा के इंस्टेंट बहुत सारे पैसे मिलते हो, वो आजकल मैच वगैरह पे भी पैसे लगाए जाते हैं, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। है तो सारा जुआ ही। इन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। 7:08 शाम तक का समय इनके लिए अशुभ है। इनका पैसा तो जीरो हो जाएगा, जितना लगाएंगे सब जीरो। इसके साथ साथ जो लोग स्टेशनरी का काम करते हैं, बच्चों के खेल खिलौनों का काम करते हैं, आपका किराने की दुकान है और गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि, घड़ियों का काम है, वॉल क्लॉक हो या रिस्ट वॉच हो, इनके साथ कोई ठगी होने की संभावना है। इनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शाम 7:08 के बाद का समय अति उत्तम है। उस समय अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो सभी चीज़ें, काम है या धन लाभ है, धन संबंधी लेन देन है, वो सब आपके सिद्ध होंगे। उससे पहले का टाइमिंग बिल्कुल नकारात्मक है। कुंभ राशि, घरेलू महिलाएं, गृहिणियां, बच्चे, विशेषकर बेटियां या बहनें, उनको लेके चिंताएं लगी रहेंगी, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शाम के 7:08 के बाद उनके लिए भी शुभ घटनाएं घटेंगी, यानी कि आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। मन थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि विचारों का आवागमन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मन कंफ्यूज है। आप विचारों को शांत कर लो, आपका मन शांत हो जाएगा। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, कहता है बुद्धि बल यानी कि थिंकिंग पावर बहुत है। नई स्कीमें क्रिएट हो रही हैं, दिमाग में है, अभी धरातल पे नहीं है, लेकिन वो शाम को 7:08 के बाद आप उसको एक्टिव करती हैं तो आपको बड़े लाभ और बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। कुछ बड़ी बिग डील होने की भी संभावनाएं बन रही है, लेकिन उससे पहले का समय आपको थोड़ा सावधान रहना होगा धन संबंधी लेन देन में। एक तीसरा आदमी साथ रखो। ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो बोलो 10 मिनट बाद। ये 10 मिनट बहुत होते हैं, ध्यान रखना। किसी को पेमेंट करनी है, 10 मिनट का समय लिया है, आप उसके बारे में अच्छे से खंगाल सकते हो कि बंदा जेन्युइन है, नकली है, फ्रॉड है, क्या है। मेरा कहने का तात्पर्य है। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, कम बोलो, जितना हो सके अच्छा बोलो, पहली बात। दूसरी बात, अपनी प्लानिंग को क्रियान्वित मत कीजिए। आपके दिमाग में आपको कोई टास्क मिला है, काम मिला है, और आप उसे दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, तो ये गलती मत करना। आप उसे दूसरे तरीके से करोगे वो गड़बड़ हो जाएगा सारा। जिस तरीके से करते हो उसी से करो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जिनकी रात की ड्यूटी है, यानी शाम 7:08 के बाद की नौकरी है, ड्यूटी है, तो उन लोगों को धन लाभ होने की संभावना है। कार्य उनके बॉस को पसंद आएंगे और शाबाशी मिल सकती है। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, वैसे तो छुट्टियां चल रही हैं, क्या समझे, लेकिन 12th है, 10th है, और भी बड़े एग्ज़ाम होने हैं, उनके लिए अपनी एजुकेशन जो भी आप पढ़ रहे हैं किसी के साथ शेयर ना करें। शेयर करने से मतलब आप बहुत अच्छे पढ़ने में, मैंने आपसे कहा यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपको यही कहना है कि ठीक है मैं करके देखता हूँ, आता है नहीं आता है। ये नहीं कहना कि मुझे आता है। शेयर नहीं करनी। शेयर करोगे तो क्या होगा, उसके नंबर ज़्यादा आएंगे, आपके कम आएंगे। नहीं तो आप आजमा के देख लेना। तो अपनी एजुकेशन को शेयर नहीं करना, सबसे बड़ी बात। और गॉसिप, चुगलियाँ, एक दोस्त से दूसरे दोस्त की बुराई करना, ये काम मत करना, वरना खाम खाम में तनाव हो जाएगा। कुंभ राशि, युवक युवतियां, भाग दौड़ लगी रहेगी, प्लानिंग्स बहुत हैं, लेकिन कोई भी धरातल पर नहीं है। उनको धरातल पे उतारने का समय शाम को 7:08 के बाद का है। उस समय अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो अच्छे रिजल्ट और अच्छे लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, आज आप एक अच्छे सलाहकार हैं, लाजवाब। आप ज्योतिषी हैं, आप वास्तुशास्त्री हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइक्रेटिस्ट हैं, आप शिक्षक हैं,
आप वेद पाठ करते हैं, आप कथावाचक हैं, ब्राह्मण हैं, मतलब जो भी काम मौखिक रूप में होता है, अगर आपके क्लाइंट आज आपकी सलाह मान लेंगे तो उनके लिए सोने पर सुहागा है। लेकिन आप जो योजना, जो सुझाव आप दूसरों को दे रहे हैं, उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। आप खुद चलेंगे तो जीरो, ये ध्यान रखना। शाम के 7:08 के बाद का समय उत्तम है। अगर किसी से धन संबंधी लेन देन करना है तो वो रात्रि काल में करें, उसमें ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना है। सीनियर सिटीजन लोग, मैंने सबसे पहले बोला था आज सारा खेल वाणी का है, तो अपनी वाणी को संभाल के इस्तेमाल करें। जो बोलना है अच्छा बोले, मीठा बोले। और अगर आपने थोड़ा भी किसी के बारे में कड़वा या अशुभ बोला तो ये ध्यान रखना, किसी नए विवाद में आप फंस सकते हो। और अपनी दवा दारू का विशेष ध्यान रखें, खासकर जो लोग सांस लेने की तकलीफ है, अस्थमैटिक है, या जिन लोगों को हार्ट सर्जरी हो चुकी है, उनको अपना खान पान और दवा दारू समय पर लेना चाहिए। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज कुंभ राशि पूरा दिन तो जैसे कि लाभ के अवसर बनेंगे, धन लाभ नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी कि आने वाले समय में लाभ होगा। कार्यों की सफलता की संभावना कम है, लेकिन हाँ सफलता के अंतिम पायदान पर आप पहुंच सकेंगे। लेकिन क्या पता सफलता भी मिल जाए और लाभ भी हो जाए, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। आज सोमवार है, भांग धतूरा कुछ भी मिल जाए, भांग धतूरा दोनों नशीली चीज है। बेसिकली तो ये मेडिसिन है। धतूरा और भांग दोनों अपने आप में आयुर्वेद की बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। हम भोलेनाथ शिवलिंग पर वही चीजें अर्पण करते हैं जो चीजें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो भांग या धतूरा दोनों में से एक चीज मिल जाए, कोई भी एक चीज, बराबर मात्रा में पानी दूध मिक्स कर लीजिए। 2 फल ले लो अलग अलग प्रकार के, 1 केला 1 सेब, कोई भी 2 फल अलग अलग प्रकार के ले लो, 2 फल अलग प्रकार के, और सफ़ेद पुष्प। अपने घर से नंगे पांव चल के मंदिर धर्म स्थान जाइए, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करो, क्या समझे, भांग या धतूरा जो भी है उससे श्रृंगार करो, फल बाबा के चरणों में अर्पण करो, 10-15 मिनट वहां बैठो, राम नाम का जाप करो, सिर्फ राम नाम, और कुछ नहीं जपना। इससे क्या होगा, जो आपकी प्लानिंग्स हैं वो एक तो बेहतर बनेंगी, दूसरा एक्टिवेट हो सकती हैं। और जो शाम के 7 बजे के बाद का शुभ समय है, क्या पता उससे 2-3 घंटे पहले ही आपकी शुभता शुरू हो जाए, यानी कि काम सफल हो जाए, कोई बड़ा धन लाभ हो जाए, क्या समझे। तो दोस्तों, जो विदेश में है उनके लिए छोटे बच्चों को टॉफियां बांटें। टॉफी सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, टॉफी चॉकलेट कुछ भी, तो उनको भी 40 से 50% रिलीफ जरूर मिलेगा। आज का शुभ रंग हल्का, या तो क्या नाम है, गुलाबी रंग पहनो, या घिया कलर, या फिर वाइट कलर। इन तीनों में से कोई भी हल्का रंग धारण करना है, बस इन तीनों में से कोई भी रंग धारण करे तो मन को भी शांति मिलेगी। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का राशिफल। कैसा लगा आपको? और एक बात विशेष, स्वार्थी मत बनिएगा। आज का दिन अगर आप स्वार्थी बनेंगे तो आने वाले दिनों में जिसके साथ आपने स्वार्थ सिद्ध किया वही व्यक्ति शायद आपको तरसा सकता है। राम राम।